तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। इसमें होता है सबसे पहले डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर वांडी वो सो रहा होता है, तभी उसके पास में याक आता है और याक उसको बोलता है कि क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, सुबह हो गई है। तो बेचारी वांडी को और भी ज़्यादा नींद आने लगती है कि मुझे और सोने दो, लेकिन तभी याक उस पर पिलो फेंक के मारता है, बोलता है चलो जल्दी से, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है। इसके बाद में वो वांडी को ले जाता है। वांडी बोलता है ठीक है मैं ब्रश करके आता हूँ। अब जाके देखता है अपने बाथरूम की कंडीशन, तो पूरे मिरर पे ना ऐसे छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती हैं जो कि ये रायता फैलाया होता है याक ने। तो याक के इस कंडीशन को देख के वो याक को डांटता भी है, लेकिन बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद में याक कहता है मेरी गलती थी। अब ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तभी यहाँ पे याक ना इसे पूछने लगता है, क्योंकि याक का अब मैच आने वाला है जो उसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है। तो वो कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, और अभी हम में से कौन किसको पहले मिस करता है, हमें इसी चीज़ पर बैट लगानी है। तो बैट लगती है, अगर कोई पहले बोलेगा कि मैंने मिस किया तुम में से, मतलब याक बोलेगा वांडी से या वांडी बोलेगा याक से, तो उसको 10 ग्लासेस ऑफ वाइन, मतलब शराब में ना 10 ग्लास पीने होंगे। तो बैट इसी हिसाब से लग जाती है और दोनों डील डन कर लेते हैं। अब दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहले मिस करना स्टार्ट करता है वो वांडी होता है। वांडी का घर पे अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो हमेशा ही मिस करता रहता है याक को। अब याक का जो एक प्लाजो जैसा होता है, हम क्या बोलते हैं इसको, ट्राउज़र, अरे होता होगा कुछ यार, हमारे यहाँ तो लोअर बोल देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे इधर बेचारा जो वांडी होता है ना, ये याक के कपड़ों को देख देख के मिस कर रहा होता है याक। और इधर हम देखते हैं याक को, वो अपने भाई के साथ में सो रहा होता है। तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील किसके पास में होता है, जब तुम टीम के साथ में होते हो या डी के साथ में। तो याक खुद कंफ्यूज होता है। तो इसका भाई इसको एक सोल्यूशन देता है कि तुम अपनी आइज़ क्लोज करो और देखो कि सबसे पहले चेहरा किसका आता है तुम्हारी आंखों के सामने। तो इसका भाई बोलता है चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। तो याक कहते नहीं, मैं कल इस एक्सपेरिमेंट को करूँगा, सोचूंगा, अभी तुम सो जाओ। इसका भाई सो जाता है। तो याक सच में मिस करने लगता है सिर्फ वांडी को, वो डॉक्टर को मिस कर रहा होता है, टीम को मिस नहीं कर रहा होता। तो वो इसकी जो फीलिंग्स हैं वो वांडी की तरफ है, न कि टीम की तरफ है। तभी ये मैसेज करने लगता है और कहता है वांडी से कि आज तुम ना इतनी जल्दी मत सोना, प्लीज़ थोड़ा सा मेरा वेट कर लो। अब ये बाहर जाके कॉल करने लगता है। कॉल तो लगती नहीं है, तो इसका दिमाग काम करता है थोड़ा, या आइस क्लोज करके सोचने लगता है। लेकिन इतने में ही वांडी सच में आ जाता है इसकी आंखों के सामने और आवाज़ लगाता है इसको, याक बोलता है योर याक। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, थोड़ा सा सरप्राइज भी होता है कि वांडी अचानक से रात में कहाँ से प्रकट हो गया। तो तभी यहाँ पे जो वांडी होता है इसके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आया होता है। तो यहाँ पे याक कहता है ओ दवाइयों का तो बहाना है, तो मुझे मिस कर रहे थे, क्या क्यों नहीं देते हो। तो वांडी कहता है नहीं, मिस कौन कर रहा था तुम्हें, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तुम सारा दिन प्रैक्टिस करते हो तो थक जाते होगे ना, और मैं डॉक्टर भी हूँ, तुम्हारा डॉक्टर भी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। तो वांडी जाने लगता है, बोलता है मेरा काम तो हो गया। तो याक उसको पीछे से हक करके पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हो प्लीज़ यहाँ पर मेरे पास में। इसके बाद में याक इसके चिक्स पर किस करता है। तो यहाँ पे बोलता है अब उसको रिटर्न में भी तो गिफ्ट चाहिए ना। तो याक इसको इशारा करता है अपने लिप्स की तरफ, लेकिन वांडी बोलता है नहीं, लिप्स पर नहीं, चिन पर ठीक ही रहेगा। तो ये अभी जो किस करता है चिन पर करता है। अब याक इसकी नेकलेस को किस करता है, मतलब उनकी चुम्मा चाटी खत्म नहीं हो रही दोनों की। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं हमें, जब वांडी और टेर दोनों होते हैं। तो इनका जो सीनियर होता है वो इनको बताता है कि अब जो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट करना है, शामिल करना है और जापान में करना है। तो जापान का नाम सुन के वांडी कुछ बोल पाए उससे पहले ही टेर कह देता है कि नहीं आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे, मैं और डॉक्टर वांडी दोनों साथ में ही जाएंगे जापान। अब वांडी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगती है कि टेर आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है अचानक से, उसमें उसके साथ काम क्यों करना चाहेगा वो। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को पूछता भी है। तो टेर कहता है अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें डॉक्टर के सामने कहना चाहिए था ना। तो वांडी कहता है तुमने मौका ही कहाँ दिया मुझे बोलने का। तो टेर कहता है कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, हम दोनों साथ में ही जापान चलेंगे। अब वांडी इसी चीज़ को काव को बताता है, सारे इंसिडेंट को जो टेर के साथ में था उसका। तो काव काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। अब बची कुछ ही कसर ना काव कम पूरी कर देता है और कहता है कि अगर तुम जापान गए ना, वो तो मतलब जापान है ही इतनी रोमांटिक जगह कि वहाँ पर तो जाके अच्छे अच्छे को लव हो जाता है, सबको फीलिंग्स आने लगती हैं। और ये ना काव इसके आसपास इर्द गिर्द घूमता है और इमेजिन करने पर मजबूर करता है वांडी को। तो वांडी की इमेजिनेशन में क्या दिख रहा होता है उसे कि टेर उसके पास में जा रहा है और अपनी जो फीलिंग्स है उनको कन्फेस कर रहा होता है, इवन किस करने वाला होता है। तभी वांडी बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं अपना सिर्फ प्रोजेक्ट उसके साथ में कंप्लीट करूँगा और फिर वहाँ से आ जाऊँगा। तो काव बोलता है पहले अपनी फीलिंग्स को श्योर कर लो, तुम कभी कहते हो कि तुम टेर को लाइक नहीं करते, कभी कहते हो तुम याक को भी लाइक नहीं करते हो। अब नेक्स्ट डे जब वांडी अपने हॉस्पिटल में होता है ना, तभी उसके पास में टेर आता है
और काफ़ी क्लोज होने लगता है। तो वांडी कहता है कुछ काम था, क्या चाहिए तुम्हें? तो टेर कहता है कि मैं ना फ्लाइट्स की जो टिकट थी वो ना बुक कर चुका हूँ। तो वांडी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से आ जाऊँगा। तो टेर कहता है क्या तुम मेरे साथ घूमना नहीं चाहते हो? मैंने तो फ्लाइट्स की टिकट 2 दिन बाद की है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम 2 दिन और रुकेंगे जापान में। तो यहाँ पे वांडी कहता है लेकिन किस लिए? तो यहाँ पे कहता है टेर कि हम ना टोक्यो टावर देख के आएंगे दोनों साथ में, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो टेर ना धीरे धीरे वांडी के क्लोज आने लगता है। वांडी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जब हम किसी को लाइक नहीं करते, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और सामने वाला क्लोज आए तो हमें बहुत ही अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वांडी होता है ना अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है कि मुझे ना वैक्सीन लगवाने जाना है, और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। टेर भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। अब जब वांडी हॉस्पिटल के बाहर जाता है तो उसको सामने से याक मिल जाता है। याक अपनी शोल्डर इंजरी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए आया होता है, लेकिन वो बीच में ही वांडी को पकड़ लेता है। पहले अपना मस्त चिपकता है, इनका रोमांस चलता है, तब जाके अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो वांडी इसके शोल्डर को चेक करने आ ही रहा था, लेकिन तभी इसको ना याक टीम से बात कर रहा होता है। तो वांडी को काफ़ी जेलसी होती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तो वांडी के हाथ को जब ये अगेन ऐसे ऊपर नीचे करके देख रहा होता है तो याक उसको फिर से चिपकने लगता है, जब वांडी इसका ट्रीटमेंट कर रहा था। तो वांडी कहता है अब तो शांति से बैठ जा, पेशेंट है तो मेरा, हॉस्पिटल में भी सारी पोल खुलवा देगा मेरी। अब इसके बाद में ये वांडी देख लेता है दूर से याक और टीम को। जब याक टीम के साथ में होता है, बातें कर रहा होता है वो, हालांकि इन दोनों के बीच में से कुछ भी नहीं है, लेकिन जेलसी चीज़ ही ऐसी होती है, अच्छे अच्छे को जला देती है वो। तो यहाँ पे जो वांडी होता है ना, वो काओ से की तरफ देखने लगता है। काओ बोलता है देख लो, अब तुम्हारा जो याक है वो टीम की तरफ चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो तुम घर के भी ना रहो और घाट के भी ना, क्योंकि तुम्हें टेर भी नहीं मिलेगा और याक भी नहीं मिलेगा। टेर भी इस चीज़ को दूर से नोटिस कर रहा होता है कि वांडी कितना ज़्यादा जेलस फील करता है, उसको कितना बुरा लगता है जब वो याक को किसी और के पास देखता है। अब इसके बाद में याक और टीम दोनों जा रहे होते हैं, तभी टीम याक को रोकती है और बोलती है कि ये बता वांडी के साथ में तेरा चक्कर क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? तभी यहाँ पे वांडी आके बीच में बोलता है अरे नहीं, ये सिर्फ मेरा पेशेंट है और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो ये इसके बाद में किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके बातें करते हैं। तो टीम को ये झूठ बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, और टीम भी इनकी बातों का यकीन कर लेती है। अब हम देखते हैं ओई को, और उसका बॉयफ्रेंड आता है चेर उसके पास में। तो ये इसको ना क्लोज होने लगता है, इसकी बॉडी को टच करने लगता है और ये कहता है कि तुम इतने दिनों से मेरे पास में नहीं थे। तो ओई कहता है अब तो मैं तुम्हारे पास में हूँ ना। तो इन दोनों भाइयों का रोमांस दिखाया जाता है, जैसे ओई अपने बॉयफ्रेंड के साथ में था और याक तैयारी कर रहा होता है इंटीमेशन की वांडी के साथ में। वांडी इस चीज़ को दूर से देख रहा होता है क्योंकि याक पुशअप्स कर रहा था, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। अब इसके बाद ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। याक, वांडी, ओई और उसका बॉयफ्रेंड, ये चारों ही घूमने जाते हैं। एक तरीके से डेट बोल सकते हैं, डबल डेट होती है ये। तो ये सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब वांडी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है, हालांकि हम सबको पता है कि वांडी सिर्फ याक को लाइक करता है। तो याक इसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। ये लोग खूब सारा घूमते हैं, फेमस प्लेसेस को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। इधर ओई और चेन जब जा रहे होते हैं ना, जो चेयर होता है, तभी सामने से इनको कुछ गैंगस्टर दिख जाते हैं, जिनको देख के ओई डर जाता है और वो रास्ता ही चेंज कर लेता है। मतलब ओई का कुछ तो चक्कर है इन गैंगस्टर्स के साथ में। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को ना लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि हम कहीं और चलते हैं ना, यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे एक और प्लेस याद है, अच्छा इससे भी बेहतर है वो, हम वहाँ पर चलते हैं। इधर वांडी और याक दोनों मस्त अपनी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और किसका फेस ज़्यादा अच्छा आया है, कौन ज़्यादा कूल लग रहा है, ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो याक होता है ना, वो सिर्फ उसका कंप्लीट फोकस ही रहता है वांडी की तरफ, हम सबको पता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो चेयर होता है ना, उसको खड़ा करके छोड़ जाता है जो ओई होता है। वो कहता है कि मैं बस अभी आता हूँ। तो चेयर क्या करता है, बोल सोचता है कि चलो इतनी देर में तो फिर फ़ोटो ही खींच लूँगा, और तब तक ये वापस आता है। इसके बाद में जो ओई होता है ना, वो काफ़ी सारे बलून्स लेकर आया होता है चेयर के लिए। ये एज अ थैंक देता है बलून्स, क्योंकि चेयर इसकी लाइफ में आया, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। इसके बाद में हग करते हैं। तो ये एपिसोड थोड़ा, मतलब इसमें थोड़ी तड़कती भड़कती चीज़ें कम थी, ये थोड़ा रोमांस वाला ज़्यादा था ये एपिसोड। इसके बाद में टेर जा रहा होता है, मेरे टेर क्यों याद आ रहा है इतना, वांडी जा रहा होता है और साथ में याक भी होता है। तो याक इससे बातें करते हुए जा रहा होता है, लेकिन वांडी अचानक से बीच में रुक जाता है, क्योंकि वांडी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है। तभी याक उसकी तरफ पीछे मुड़ता है और हाथ करता है अपना और कहता है कि क्या तुम्हें आना नहीं है मेरे साथ में। तो तभी यहाँ पे वांडी अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज़ को सोचता है कि याक उसके साथ में रहता है तो उसको कितना अच्छा फील होता है और वो हमेशा खुश रहता है। याक के होते हुए उसको कुछ चाहिए भी नहीं। तो तभी अपनी फीलिंग्स को लेकर एकदम
श्योर हो जाता है कि अब याक का डिसीजन चाहे जो भी हो वो याक को ही लाइक करता है और वो उसी के साथ में रहेगा। अब यहाँ पे नहीं कि दौड़ के जाता है याक के पास में, उसका हाथ पकड़ता है। अब ये दोनों पता नहीं भागते दौड़ दौड़ के कहाँ जाएंगे, पर जा रहे होते हैं। ये खाली सड़क होती है, रोड पे कोई नहीं होता, फिर भी भाग रहे होते हैं। इनको किस चीज़ की जल्दी है भगवान जाने। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अभी तो इस एपिसोड को मुझे पता है 20 लोग भी देख लेना तो वो बहुत है, क्योंकि चैनल डिलीट हो गया है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस मंगा वाले के साथ में ये वाला चैनल टर्मिनेट कैसे कर दिया उन्होंने। इस पर तो कॉपीराइट भी नहीं था, मैंने अपील डाली, उन्होंने उससे भी मना कर दिया। मुझे सारी मेहनत दोबारा से करनी होगी यार, इतने सारे सब्सक्राइबर थे मेरे को तो ना बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं क्या करूँ सच में, अब क्या ही कर सकती हूँ, मैं मर भी तो नहीं सकती। अब इसके बाद में क्या करते हैं, तुम लोग इन वीडियोस को देखते रहो और मैं इसी चैनल पे ना मंगाज को भी एक्सप्लेन करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं इस BL मंगाज की वजह से ही लेके डूबा है ये चैनल मेरा। वो जो मंगा वाला चैनल था ना, उसकी वजह से ही ये टर्मिनेट हुआ है। तो इस बार मैं सेम मिस्टेक नहीं करूँगी। खैर अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे पता है इसको ग्रो होने में टाइम तो लगेगा ही, कि बस पर कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। वरना मेरे को ना सच में बड़ा दुख सा लग रहा है यार, इतनी सारी मेहनत थी, इतने ठीक ठाक व्यूज़ आते थे उस पर क्या करूँ मैं। छोड़ो अब तुम लोग, मेरे पास कुछ कहने को भी तो नहीं है।